Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to discuss a lecture topic on India's coastal security, which is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. सी इंडिया के कोस्टल सिक्योरिटी की अब बात शुरू करते हैं। पहले तो इंडिया जो है वो 7516 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है इंडिया के पास है। दैट इंक्लूड्स 5422 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन ऑन द मेन लैंड एंड 2094 किलोमीटर्स ऑन द आइलैंड बिलोंगिंग टू द 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ये जो कोस्ट लाइन है दैट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड एंड इट्स स्पैन इज अराउंड 3331 कोस्टल विलेजेस एंड 1382 आइलैंड्स। ये जो कोस्ट लाइन है ये हाउस करती है 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स along with 95 landing centers, and it is increasingly facing security challenges from adversarial neighbors and non-state sectors. ये जो है हमें अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या एक मोर स्ट्रक्चर्ड और होलिस्टिक अप्रोच टू सेफ गार्ड आर कोस्टल areas of India. Okay, and we for that we need to strengthen our naval surveillance and true plug loopholes in coastal security architecture. हमें क्यों ज़रूरत है कोस्टल सिक्योरिटी की? सी इंडिया का कोस्ट हमेशा से वल्नरेबल रहा है टू क्रिमिनल्स एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। काफ़ी सारे केसेस आते हैं स्मगलिंग ऑफ गुड्स के, गोल्ड्स के, नार्कोटिक्स के, एक्सप्लोसिव के, आर्म्स के, एम्यूनिशंस के, एज वेल एज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट इनटू द कंट्री थ्रू दीज कोस्ट एंड हैव बीन रिपोर्टेड ओवर द ईयर्स। ओके, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो ऐड करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन? नंबर वन इज़ मेरीटाइम टेररिज्म। हाईजैकिंग होती है, अटैकिंग होती है, शिप्स हमारी सिंक करती है, होस्टेजेस बनाया जाता है, उसके बाद सेबोटेज किया जाता है पाइपलाइंस को, एंड सिटीज़ को क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है। एंड स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस भी होती है लाइक नेवल बेसिस एंड पेट्रोकेमिकल स्टोरेजेस। जो अटैक है कमर्शियल सेंटर्स पे, फॉर एग्जांपल वी हैव 2611 टेरर स्ट्राइक इन मुंबई इन 2008, जिसने टारगेट किया था 2 आइकॉनिक होटल को, जिसमें से एक था ताज पैलेस एंड दूसरा था द ओबरॉय ट्राइडेंट। उसके अलावा एक ज्यूइश सेंटर भी किया था चबाद हाउस पे। अटैक होते हैं पोर्ट्स और उनके स्ट्रैटेजिक फैसिलिटीज़ पे। पोर्ट्स जो हैंडल करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक स्पेशली ऑयल एंड अदर गुड्स, जिनके पास लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, उनकी विकनिटी में उनको जो है ज़्यादा टारगेट बनाया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। शिप्स पे अटैक होता है। शिप्स जो है वो सॉफ्ट टारगेट है फॉर द टेररिस्ट ग्रुप्स एज एक्सेप्ट फॉर देयर एनॉर्मस साइज दे हैव प्रैक्टिकली नो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। शिप्स को हाईजैक किया जाता है, अटैक किया जाता है रॉकेट से, ग्रेनेड से, फायर आर्म से, और उनको एक्सप्लोजिव से पैक किया जाता है और उनको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अदर देन दैट, पायरेसी एंड आर्म्ड रोबरी पोज अ मेजर थ्रेट टू सी नेविगेशन। क्या होता है कि शैलो वाटर्स जो है सुंदरबन का, उसको विटनेस किया गया है एज अ एक्ट ऑफ वायलेंस एंड आर्म्ड रॉबरी। अदर देन दैट वी हैव स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो ससेप्टेबल है टू स्मगलिंग ऑफ आइटम्स सच एज गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, नारकोटिक्स एंड आर्म्स। उसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन होती है टेररिस्ट की, इलीगल माइग्रेशन की और रिफ्यूजी इन्फ्लक्स की। लार्ज स्केल ऑफ रिफ्यूजी इन्फ्लक्सेस होते आ रहे हैं ओवर द डिकेड्स, जिसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो बॉर्डर स्टेट्स पे मचा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रीक एरिया ऑफ गुजरात की बात करें, जिसकी जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है पाकिस्तान के साथ है और उसका कॉम्प्लेक्स टेराइन भी है जो कंड्यूस करता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। उस बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन होता है, ओवरवेलमिंग पावर्टी, एंड अदर देन दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन श्रीलंका एंड बांग्लादेश इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर इलीगल माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेशी सिटीजन टू इंडिया। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के साथ हमारे टाइज ख़राब भी होते रहते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि उनके साइड से काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है रिफ्यूजीज़ की, जिसके बाद हमारे जो इंडियन स्टेट्स की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें जो है थोड़ा सा वो डिसबैलेंस हो जाता है चीज़ों का। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं कोस्टल एरियाज़ को सिक्योर करने के लिए या फिर कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में? जो नेशनल कमेटी है उन्होंने स्ट्रेंथन करने की बात की थी मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी को, जिसको हेड किया गया था कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट ऑल मैटर रिलेटेड टू दी मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी। अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, कस्टम मेरीन ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया विद इंडिया कोस्ट गार्ड एंड वॉज एंट्रस्टेड विद द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहला, लॉ एनफोर्समेंट इन इंडियाज जुडिशियल वाटर
उसके बाद इसके अंडर क्या क्या है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ऑफशोर टर्मिनल्स, इंस्टॉल किए गए दूसरे स्ट्रक्चर डिवाइसेस इन एनी मैरीटाइम जोन। उसके बाद फिशरमैन जो है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की गई वाइल इन डिस्ट्रेस, कस्टम्स एंड अदर अथॉरिटीज़ को असिस्ट किया गया इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन। ये जो थे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे। इसके अलावा सेकेंड इनिशिएटिव क्या था, कोस्टल सिक्योरिटी जो मेजर्स लिए गए थे ड्यूरिंग द 1990s, दो जॉइंट ऑपरेशन जिनको लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ताशा जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिट्टे मिलिटेंट टू एंड फ्रॉम श्रीलंका। अदर ऑपरेशन वाज ऑपरेशन स्वान जिसको लॉन्च किया गया था इन इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द मुंबई बॉम्ब अटैक, जिसको हम 26/11 के नाम से भी जाना जाता है, विद एम टू प्रिवेंट लैंडिंग ऑफ काउंट्राबैंड एंड इलीगल इन्फिल्ट्रेशन अलॉन्ग द महाराष्ट्र एंड गुजरात कोस्ट। जो कोस्टल सिक्योरिटी मेजर पोस्ट कारगिल वॉर लिए गए थे, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था स्टडी करने के बाद वेरियस सर्कमस्टांसेस को, दैट हैज बीन रिकमेंडेड सेवरल कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक specialized marine police, strengthening of Indian Coast Guard, creating fisherman watch group, installing vessel trafficking management system in major port, setting up joint operation center, creating an apex body for management of maritime affair. अदर देन दैट इफ़ वी टॉक अबाउट मेरीन पुलिस फोर्स जो कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम 2005 के अंडर काम करती है, मरीन पुलिस फोर्स को क्रिएट किया गया विद एन एम टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस ऑफ कोस्टल एरिया। पर्टिकुलरली अगर बात करें शैलो एरियाज जो क्लोज है कोस्ट के, जो मरीन पुलिस फोर्स है वो वर्क करती है क्लोजली विद इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर द हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट। द हब बीइंग द आईसीजी स्टेशन मींस इंडियन कोस्ट गार्ड का स्टेशन हब है, और स्पोक क्या है, कोस्टल पुलिस स्टेशन। कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद एक मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट किया गया फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए, और वेरियस इनिशिएटिव लिए गए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सेटअप किया गया 2009 में टू डील विद टेररिस्ट ऑफेंसेस। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को क्रिएट किया गया टू इंश्योर रैपिड रिस्पॉन्स टू टेरर अटैक। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नैट ग्रिड जिसको कहा जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया टू क्रिएट एन एप्रोप्रिएट डेटाबेस ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड को इंस्टॉल किया गया विद इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड मरीन पुलिस जॉइंटली पेट्रोलिंग इंडियाज नियर सीज। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम भी बनाया गया जिसमें नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क को लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड नियर गैपलेस सर्विलेंस ऑफ द एंटायर कोस्ट लाइन, और जिसकी वजह से इंट्रूजन को प्रिवेंट किया जा सके। किन का इंट्रूजन को प्रिवेंट किया जा सके, अनडिटेक्टेड वेसल को, कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क प्रोजेक्ट को, जो कि कंप्राइज करता है कोस्टल रेडार चेन, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। You can see these are the states which have coastal areas. चैलेंजेस की बात करते हैं कि क्यों हम जो है अपने इंडिया के जो हमारा कोस्टल सिक्योरिटी है वो ये इतने प्लानिंग करने के बावजूद भी क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्यों सिक्योर नहीं कर पाते हैं। नंबर 1 इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सिर्फ डिफरेंट एजेंसीज की और मिनिस्ट्री की जो है इन्वॉल्वमेंट है एट सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है और इसमें प्रॉब्लम भी आती है। काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए हैं टू create greater synergies between them, like formulation of standard operating procedure, the conduct of joint coastal security exercise, setting up of coordination committees। उसके बाद भी काफ़ी you know उसमें lack हो जाता है clarity among various stakeholders about their roles in ensuring coastal security। shortages है manpower की in police station, only 25% of these sanctions। दूसरा चैलेंज है पुअर ट्रेनिंग, सी लैक ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग एकेडमी फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। उसके बाद भी क्या होता है, जो हमारे फिशरमैन कम्युनिटी है वो डिसकंटेंट रहती है और वो इंटरफेयर करती है विद द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। जो फिशरमैन है उनको आइज एंड ईयर्स माना जाता है कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का, और वो जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। इस डिफ़िकल्ट टेराइन, सीजर वेदर पैटर्न्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स एट्सेट्रा, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से सर्विलेंस एंड मॉनिटर करने में इस मैकेनिज्म को एक गैप हो जाता है। डिलेज इन लैंड एक्विजिशन एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बैरक्स एंड स्टाफ क्वार्टर्स एट सेवरल लोकेशन। उसके बाद जो लो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन है वो भी एक मेजर चैलेंज है, जो कि सिर्फ 31% है। जेटीज अंडर द कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम वर येट टू बी कंस्ट्रक्टेड। यूज ऑफ फिशर्स like fisheries piers by coastal police at extended distance from the coastal police stations। Okay, वे फॉरवर्ड क्या है, सी सर्विलेंस और
लाइक इंट्राजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सारे जितने भी कम्युनिटीज़ बोले या फिर जितने भी लेवल्स पे लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच एक स्ट्रॉन्गर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कोस्टल पुलिस का विद इंडियन कोस्ट गार्ड। एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या फिर कहे एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे कोस्ट गार्ड को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक नेशनल कमर्शियल मेरीटाइम सिक्योरिटी पुलिस डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत है, जो कि आर्टिकुलेट करेगा स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द मेरीटाइम सिक्योरिटी। अदर देन दैट रेनफोर्स करना चाहिए कोस्टल रेगुलेशन जोन रेगुलेशंस को। ओके ये एक क्या है एप्रीहेंशन है अमंग इन्वायरमेंटलिस्ट दैट ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं ये डाइल्यूट होते हैं इन फेवर ऑफ टूरिज्म, श्रिम्प फार्मिंग एंड इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप्स विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द व्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स और द पब्लिक, ठीक है। जो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जैसे कि सागर कवच और सी विजिल उनको कंडक्ट करवाना चाहिए रेगुलरली इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट जो कि हमारे अराइज होते हैं सी से, एज वेल एज एक सिनर्जी डेवलप करने की ज़रूरत है अमंग द कंसर्न्ड एजेंसीज, आई मीन। So guys, that was all. See, we have certain programs that are going on our Telegram channel. So one of them is mock interview, which is conducted by serving army officer. Other than that, we have SSB Success monthly guidance program by serving army officer, and we have yearly current affair magazine. Okay, if you have any query regarding courses, you can contact us on Telegram channel, which is SSB Success 3595 or Success Guru 55@gmail.com. Here is the schedule of our personal mentorship courses. You can go through it, and if you want to join, you can join us by Telegram, or we can say by email. So guys, that was all. Do like, share and subscribe SSB Success. Thank you guys. Bye bye, take care, keep supporting us.